नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के तरक्की याफ्ता इलाके में वाक़े हालिया दिनों में मुतनाज़ा बन जाने वाला अजान स्कूल की इंतज़ामिया ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई और समाज को बतलाया कि मजलूम 4 साल छोटी सी तालिबा के लिए इंतज़ामिया ने 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट इमदाद जारी की है और मासूम लड़की के लिए हाई स्कूल तक की तालीम का मुफ्त इंतज़ाम भी अलग से कर दिया है। इंतज़ामिया ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए बताया कि स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ामात का मज़ीद सख्ती से जायज़ा लिया गया है और ये बात भी दोहराई कि हत्तल-इम्कान कोशिश की जाएगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनुमा न होने पाएँ। इन्होंने इस मौके पर इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि इंतज़ामिया स्कूल छोड़कर फरार हो गया था क्योंकि वो एक इज़्तिरारी कैफियत थी ताकि अवाम के गैज़ो गज़ब से बच सके और महकमा पुलिस ने भी उस वक्त उनका साथ दिया था। वैसे इस हादसे ने स्कूल और इंतज़ामिया के बीच एक बड़ा सा खला ला दिया है, लेकिन फिर भी स्कूल अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ता रहेगा, ये इंतज़ामिया ने बताया है। अपनी प्रेस नोट में इंतज़ामिया ने उस वक्त एहतजाज कर रहे वहां पर मौजूद लोगों के सिलसिले में एक जुमला मर्डरस एंटी सोशल एलिमेंट का इस्तेमाल किया है जो बास तशवीश है कि उस वक्त ऐसे कौन से लोग वहां पर मौजूद थे कि ऐसा जुमला इस्तेमाल किया गया। इसकी इंक्वायरी अब अज हद जरूरी हो गई है। और दूसरी बात यह कि एक छोटी सी मासूम के साथ ऐसा वहशियाना रवैया सिर्फ एक जानवर भी कर सकता है, तो क्या हमारे मौजूदा समाज में, हमारी गुर्बत में ऐसे वहशी दरिंदे भी मौजूद हैं जो कि समाज की बुनियादों को हिला सकते हैं? ये हमारे लिए आज के माहौल में सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। अनवर चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, आई एम द फाउंडर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसाफ हमारे ईमान का एक जुज़ है। इंसाफ के लिए ये देखा नहीं जाता कि ये अपना खून है या कोई पराया खून है। ये अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ में अगर आपको गवाही देना पड़े या अपनी औलाद के ख़िलाफ़ में गवाही देना पड़े, अमीर के ख़िलाफ़ में गवाही देना पड़े या गरीब के ख़िलाफ़ में गवाही देना पड़े, हमको सही गवाही देने की कुरान हमको हिदायत देता है। और हमारे अंदर अगर ईमान का कोई चिंगार भी बाकी है तो हमको जो है इंसाफ को कायम करने के लिए और सही गवाही देने के लिए हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और जो लड़की के साथ इतना भयानक वाक़या हुआ, हम उसको हर तरीके से सपोर्ट करने की, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए हम पूरे तौर पे हम तैयार हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ एक क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए कह रहे हैं, ये हमारी एक माशी, अखलाक़ी और दीनी ज़िम्मेदारी है ये। और मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरे एम्फेसिस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ को रॉन्गली प्रेजेंट किया गया कि जो मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट एब्सकॉन्ड कर रहा है। तब के जिस दिन ये वाक़या हुआ हम लोग जुमा की नमाज के बाद से इदारे में ही थे। रात के तकरीबन 11:15 बजे तक हम लोग इदारे में रहे, यहाँ के सब लोगों के साथ रहे। जब मॉब पेरेंट्स के साथ रहे, उन लोग सीसी फुटेजेस देख रहे थे जब हम उनके साथ ठहरे हुए थे। प्रॉबली वो हमें नहीं पहचानते, मैं भी था, मैडम भी थे। हम दोनों को उन्होंने अब्यूज़ किया, हमने खामोशी अख्तियार की। उसके बाद जब मॉब वायलेंट हो गई तो हम वहाँ से हट गए, इसलिए कि हम कुछ लोगों ने हमें आइडेंटिफाई किया और हमारा नाम लेके हमें बुरा भला कहने लगा। तो हम लोगों के इंस्टिगेशन का वजह नहीं बनना चाहते थे, हम वहाँ से हट गए। जब तोड़ फोड़ शुरू हुई, ये महसूस हुआ कि जो है मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ से जा रहा है। जब पुलिस का इंटरवेंशन हो गया तो हमें ये हिदायत दी गई कि हम वहाँ से हट जाएं। और हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम हम चाहते तो उस वक्त इदारे से जा सकते थे, मगर हम रात देर होने तक 11:15 बजे तक इदारे में हम बैठे रहे। तब तक के पुलिस हमें इदारे से एक्सट्रैक्ट करके जबरन हमें अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ से ले गए, ये कहते हुए कि आपकी जान को धोखा है और
रास्ते में हमारे ऊपर लिंचिंग अटैक हुआ, हमें मारने की कोशिश की गई। उससे हमारे फ़ोन्स ले ली पुलिस और हमें एक ऐसे अननोन डेस्टिनेशन पे ले गए और हमें ये नसीहत की गई कि जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते हमारे को अपने आप को जो है लोगों से दूर रखना है, ताकि ये गुस्से का मामला थम जाए, फिर हम अपनी जो है जो भी बयान देना है हम दे सकें। ये मसलहत है, ये जो है कोई गफलत और लापरवाही नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इदारा चला रहे हैं और बच्चों की पूरी तरीके से उनकी सिक्योरिटी का जो है यहाँ पे इंतज़ाम है। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब सीसी कैमरास हैं, कई DVRs हैं, मिनट टू मिनट बच्चों की रिकॉर्डिंग होती है और हमने पूरी तौर पे पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के साथ ताउन किया। उन्हें पूरा मिनट टू मिनट बच्ची स्कूल में दाखिल होने से लेके बच्ची स्कूल से वालिद के साथ वापस घर जाने तक, वालिद के साथ बाइक पे बैठ के स्कूल से निकलने तक हमने पूरे फुटेजेस पुलिस को हवाले किया। और ये हकीकत सामने आने से पहले इसको इशू को फ्लेयर अप किया जा रहा, इसको जो है मुख्तलिफ मोड़ दिए जा रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। हमको सब्र करना चाहिए, हमको जो है हमको जो है और हम मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसके साथ इतनी खौफनाक वाक़या हुआ वो हमारी अमानत है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमको उसके साथ ठहरना है। स्कूल का हर बच्चा हमारे बच्चे के बराबर है, हमारे खून के बराबर है। वो हम उसके साथ नाइंसाफ़ी होते हुए, उसके साथ लापरवाही होते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई कॉरपोरेट स्कूल नहीं है, ये एक मिशन के साथ स्कूल है कि ताकि एक अच्छे अखलाक के बच्चे पैदा हो, अच्छे अखलाक के साथ बच्चे जो है दुनिया की नुमाइंदगी करें और एक अपना नमूना दुनिया को पेश करें। और हम इस तरीके का वाक़ये के शिकार होते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस हालात से गुजर रहे होंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।